पहाड़ों के सीने पर मबनी ये अजीम दीवारें सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसने पूरी मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा किला जिसे फतह करने के लिए दुश्मनों को साल लग जाते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं किले रोहतास के हवाले से। जानिए उसके अंदर छुपे वो राज जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। ये बात है साल 1541 की। हिंदुस्तान के तख्त पर एक नया सितारा उभर रहा था। शेरशाह सूरी उसका असली नाम फरीद खान था, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से उसे शेरशाह का खिताब मिला। उस वक्त मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देकर शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का हुक्मरान बन चुका था, लेकिन एक बड़ा खतरा अभी भी बाकी था। हुमायूं अपनी खोई हुई सल्तनत वापस लेने के लिए ईरान से फौज जमा कर रहा था और गग्गड़ कबीले के लोग जो इस वक्त पोठहार के इलाके के मालिक थे, उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं का साथ देने का फैसला किया था। शेरशाह सूरी जानता था कि अगर हुमायूं को रोकना है तो उस रास्ते पर एक ऐसा किला बनाना होगा जो नाकाबिले तस्खीर हो। इस मकसद के लिए उसने जेहलम के करीब एक ऐसे पहाड़ी इलाके का इंतखाब किया जो दरियाए कला के किनारे वाक़िए था। ये वही रास्ता था जहां से आम तौर पर बैरूनी हमलावर हिंदुस्तान में दाखिल होते थे। यहाँ से शुरू होती है 1542 में एक ऐसी इमारत की तामीर जो आने वाली सदियों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी, यानी रोहतास किला। अब आपको बताते हैं कि इस किले की असल ताकत उसकी इंजीनियरिंग। शेरशाह सूरी ने अपने मेमार नोडर मिल को इस किले की तामीर का हुक्म दिया। इस किले की दीवारें आम ईंटों की नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों से बनी हैं, जो आपस में लोहे की पटरियों और शीशे से जुड़े हुए हैं। कुछ जगह पर ये दीवारें 30 फीट तक चौड़ी और 40 फीट तक बुलंद हैं, लेकिन इस किले का सबसे बड़ा हैरत अंगेज पहलू इसका दिफाई निजाम है। रोहतास किले में कुल 12 दरवाजे हैं जो सबके सब मुनफरिद और दुश्मन को धोखा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मिसाल के तौर पर सुहेल गेट इस किले का सबसे मशहूर और खूबसूरत दरवाजा है, लेकिन दुश्मन के लिए दरवाजा एक मौत का कुआं था। इस किले का डिजाइन इस तरह बनाया गया था कि अगर कोई दुश्मन पहला दरवाजा तोड़ भी लेता तो वो सीधा अंदर आने के बजाय एक तंग घुमावदार रास्ते में फंस जाता था। ऊपर से किले के सिपाही उन पर तीर और उबलता हुआ तेल फेंक सकते थे और दुश्मन को ये तक पता नहीं चलता था कि हमला कहां से हो रहा है। इसके अलावा किले के अंदर पानी की फराहमी के लिए बावलियां बनाई गई हैं। पहाड़ी इलाके में होने के बावजूद किले के अंदर रहने वाली पूरी फौज के लिए मीठे पानी की कोई कमी न होती थी। क्या आप जानते हैं कि इस किले का नाम रोहतास क्यों पड़ा? शेरशाह सूरी ने बिहार के रोहतासगढ़ किले की फतह की याद में इस किले का नाम रोहतास रखा था। हालांकि ये किला जितना ताकतवर था उतना ही ये तारीखी सियासत का मरकज भी रहा। किले के अंदर मुख्तलिफ मुकामात का जायजा आपको बताते हैं। छोटी सी लेकिन निहायत खूबसूरत मस्जिद जिसका फन तामीर अफगान मुगल स्टाइल का मिला जुला रूप पेश करता है। इसके पत्थरों पर की गई नक्काशी आज भी बाकी है। दूसरी जानिब रानी महल वाक़े है, मलका के लिए थी। यहाँ से पूरी घाटी का नज़ारा साफ दिखाई देता था। ऐसा माना जाता था कि ये वो जगह थी जहाँ से जंग के दौरान निगरानी की जाती थी। दूसरी जानिब खबली गेट और लंगर खाना मौजूद है। किले के अंदर सिपाहियों के रहने के बैरिक्स और आम लोगों के लिए इंतजामात का पूरा निजाम था। लेकिन एक हैरान कुन हकीकत ये भी है, जिस बादशाह ने इतना अजीम किला बनाया वो खुद इसमें ज्यादा अरसा ना रह सका। शेरशाह सूरी किले की तामीर के कुछ ही अरसे बाद 1545 में कलंजर किले के मुहासरे के दौरान बारूद फटने की वजह से इंतकाल कर गया। वक्त बदला, सल्तनत बदली। शेरशाह सूरी के बाद सूरी खानदान कमजोर हो गया और आखिरकार मुगल बादशाह हुमायूं ने बगैर किसी बड़ी जंग के इस किले पर दोबारा कब्जा कर लिया, क्योंकि किले के किलेदार ने दीवार पर सोना देखकर बगैर लड़े ही हथियार डाल दिए थे। सदियों का सफर तय करते करते ये किला बाद में सिख सल्तनत के हाथ में आया और महाराजा रंजीत सिंह के दौरान भी इसका इस्तेमाल फौजी चौकी के तौर पर होता रहा।
जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर आया तो उन्होंने इस किले की स्ट्रेटेजिक अहमियत को देखते हुए इसके कुछ हिस्सों को तोड़ने की कोशिश की ताकि मुकामी लोग इसका इस्तेमाल किसी बगावत के लिए ना कर सकें। लेकिन पत्थरों की मजबूती ऐसी थी कि बरतानवी भी इसे पूरी तरह तबाह ना कर सके। आज रोहतास किला यूनेस्को की आलमी विरसे साइट की फहरिस्त में शामिल है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि इस अज़म, सोच और जंगी हिकमत की कहानी है जो सदियों पहले लिखी गई थी। जब आप इसकी दीवारों को छूते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त वहीं थम गया हो। अगर आपने अभी तक रोहतास किला विजिट नहीं किया तो अपनी अगली ट्रिप का प्लान जरूर बनाएं और इस किले के अंदर छुपे राजों को खुद अपनी आंखों से देखें।